नमस्कार। आज आप मेरे साथ चलिए मध्य प्रदेश एमपी। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की सरकार का कल विस्तार हुआ था। कल 28 नए मंत्री बनाए गए और कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 11-12 लोगों को कल मंत्रिमंडल में शामिल करवा लिया। यानी जो 28 मंत्री कल बने थे उसमें से 11 या 12 लोग सिंधिया जी के हैं। और उसके पहले जब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी तो उन्होंने अपने 2 लोगों को उसमें शामिल करवा लिया था। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के 33 मंत्रियों, मुख्यमंत्री को मिलाकर 34 होते हैं, तो 33 मंत्रियों में 14 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी तमाम बातें मनवा ली और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई है। वे और मध्य प्रदेश की राजनीति में छा से गए हैं। अब कुछ ही दिनों की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह लगभग तय हो गया है। तय यह भी हो गया है कि उनको कौन सा विभाग मिलेगा। अब आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कितनी ताकत है। वे अपनी सारी बातें मनवा ले रहे हैं बीजेपी से, जबकि बीजेपी में बहुत सशक्त नेता बैठे हैं जो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। लेकिन उन शर्तों पे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़ रहे हैं। उनका मंत्री बनना तय हो गया है और लगभग यह भी तय है कि मध्य प्रदेश में जो भी फैसले होंगे उन फैसलों में सिंधिया की सीधी धमक होगी। आप उनकी सलाह को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा धमाका है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का। और दूसरा बड़ा धमाका यह है, और हलचल शुरू हो गई है, कि शिवराज सिंह चौहान के दिन अब गए। अब शिवराज चौहान नहीं रहे। या तो वे केंद्र की राजनीति में जाएंगे, कृषि मंत्री बनेंगे, या दरकिनार कर दिए जाएंगे। बीजेपी सर्कल में बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान 24 सीटों पर उपचुनाव होने तक ही मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही उन 24 सीटों पे उपचुनाव हो जाएगा मध्य प्रदेश में, 22 लोग सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो 22 सीटें खाली हो गई, क्योंकि 22 के 22 विधायक ने इस्तीफा दे दिया। उसी 22 में 14 को सिंधिया ने मंत्री बनवाया है। वो 22 और 2 विधायकों का निधन हो गया। इन 24 सीटों पे उपचुनाव है और इस उपचुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उनके बीच जबरदस्त चर्चा है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश का? कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे या नरोत्तम मिश्रा होंगे। ये लगभग साफ है कि अब बहुत लोग इस दौर में शामिल नहीं है। 2 ही चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री हैं अभी, और नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में गृह मंत्री हैं। इन्हीं दोनों में से कोई मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा और 6 महीने के अंदर होगा। ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग तो यह कह रहे हैं पहले कि उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारेगी, 24 में 24 सीटें कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति बदलती रहती है, इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, और अगर बीजेपी कंटिन्यू रही, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे या नरोत्तम मिश्रा होंगे। ये राजनीतिक गलियारे में खूब जम के चल रहा है। और यह भी चल रहा है कि जब कमलनाथ की सरकार का इस्तीफा हुआ तब भी यह बात आई थी कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन तब शिवराज सिंह अड़े रहे कि नहीं, मुझे केंद्र की राजनीति में नहीं जाना। वो हमेशा अड़े रहते हैं। नहीं तो उनको कृषि मंत्री बनाने की बात हो गई थी, फाइनल हो गया था, लगभग नहीं हुआ, लेकिन जल्द हो जाएगा। वो केंद्र में जाएंगे, कृषि मंत्री बनेंगे और प्रदेश की कमान नरोत्तम मिश्रा या नरेंद्र सिंह तोमर के
हाथों में होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं 18 साल 19 साल से राजनीति में है। अपने पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद वो राजनीति में आए, गुना से लगातार जीते, केंद्र में मंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री बने, ताकतवर महामंत्री बने। प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी पार्टी के महामंत्री हैं। लेकिन 2019 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पे हार गए थे और उनको कांग्रेस के एक साधारण से कार्यकर्ता कृष्णपाल सिंह यादव ने हरा दिया था। लेकिन देखिए सिंधिया की धमक, हारने के बाद पार्टी तोड़ दी, पार्टी के 22 विधायकों को लेके बीजेपी में आ गए, 22 में 14 को मंत्री बनवा दिया, अब खुद केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। ग्वालियर रियासत के राजकुमार या राजा कहिए कि धमक देखिए। और अब जब वो मंत्री बनेंगे तो उनकी और धमक बन जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि पोता दादी की राह पे चल रहा है। ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया भी कांग्रेस में थी, द्वारिका प्रसाद मिश्र से नाराज हो गई थी, डीपी मिश्रा से 32 विधायकों को लेकर कांग्रेस छोड़ आई थी और मध्य प्रदेश में संविध सरकार का गठन हुआ था, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो एक तरह से दादी का इतिहास पोते ने दोहराया है। और आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए विजय राजे सिंधिया तो उनको कितना सम्मान मिला, मान मिला। अटल जी, आडवाणी जी और बगल में सिंधिया जी बैठती थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, बड़ी प्रभावशाली थी, बड़ा सम्मान था। इतिहास लगता है एक बार फिर दोहरा रहा है अपने को और दादी की तरह पोते को सम्मान मिल सकता है बीजेपी में। लेकिन यहाँ एक पेच है और इस पेच का उल्लेख मैंने आपसे पिछले वीडियो में किया है कि जिस चंबल ग्वालियर के इलाके से सिंधिया आते हैं वहां पर बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से, नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर से, प्रभात झा ग्वालियर से, अनूप मिश्रा, अटल जी का सग्गा भांजा अनूप मिश्रा ग्वालियर से, जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से, बड़े बड़े नेता ग्वालियर से। सिंधिया जी की राह में यही एक दिक्कत है कि उनके फैसलों पर ये 5 लोग देखने के लिए बैठे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो लग रहा है कि अपने लोगों को मंत्री बनवा लेने के बाद 14, अब देखिए उसमें कितना जितवा के लाते हैं, 22 में खुद भी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। धमक उनकी बढ़ गई है, बीजेपी की टिकट पे राज्यसभा में जा चुके हैं। इसी 22 जून को जीत गए, राज्यसभा में है, मंत्री बनेंगे। तो प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर हो रहे हैं इन दिनों और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या मैं सब बताता रहूंगा आपको, बस आप जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपसे बात करता रहूं, क्योंकि विटामिन चाहिए ना, संवाद के लिए भी विटामिन चाहिए। और आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये विटामिन का काम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।